थोड़ा जोगोल मारना, कहीं बरसात ना होने लगे। बाबा हाँ और विक्रमादित्य ना, विक्रमादित्य कहानी, हाँ जी, उसमें विक्रमादित्य कहानी में विक्रमादित्य के साथ वेताल को दिखाया हमेशा। हाँ वेताल का पात्र ज्ञान में किसका है? हाँ? ताल किसे कहते हैं? ताल कहते हैं तालमेल, संस्कारों का तालमेल। और फिर होता है विताल, तालमेल के विपरीत, अथवा दूसरा अर्थ होता है वि माने विशेष, ताल माने तालमेल, संस्कारों का विशेष तालमेल। वो वैताल क्या करता है? अरे वैताल क्या करता है? सवाल कहानी सुनाते हैं। वैताल जो कथा सुनाता है, उस कथा का रिजल्ट क्या आता है? एक कथा नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, रिजल्ट क्या आता है? आंसर बोलने से तब छोड़ के जाते हैं? आंसर बोलने से तब छोड़ के जाते। उस कथा में विक्रमादित्य डर जाता है या अडिग रहता है? डर जाता। लेकिन वो कथा द्वापर युग की है, जिसे बाबा कहते हैं विक्रमाजीत। क्या? विकर्म, विपरीत कर्म करने वाले की कथा। और द्वापर युग से विपरीत कर्म होते हैं, और अभी संगम युग में बाप आकर ऐसे कर्म करना सिखाते हैं जिससे हम विकर्मों के ऊपर जीत पाते हैं, नारायण बन जाते हैं। तो जीत पाने वाले द्वापर युगी विक्रमाजीत हुए या हार खाने वाले हुए? जो द्वापर युग में विक्रमादित्य होता है, वो विक्रमाजीत, उसकी भी शूटिंग कहाँ होती है? रिहर्सल कहाँ होती है? संगम युग में रिहर्सल होती है। और वो वैताल कोई मनुष्य होता है साकार में, या भूत प्रेत जैसा होता है? भूत प्रेत जैसा होता है। तो यहाँ भी वैताल कौन है? कौन है? वो वैताल टाइम टू टाइम अनेक प्रकार की कथा कहानियां तैयार कर रहा है। कोई कच्चे बच्चे होते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन अभी जो बाप हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई के अनुसार
हमें विक्रमाजीत बनना है, या विक्रमाजीत बनना है? जीत पानी है। जीत पाई नहीं है, लेकिन भविष्य में जीत पानी है। जो रिहर्सल होती है, उस रिहर्सल में जब हम पहले पहले ज्ञान में आते हैं, आदि समय में ब्राह्मण बनते हैं, चाहे बेसिक में आए हो पूर्व जन्म में, और चाहे एडवांस में आए हो वर्तमान जन्म में, हमारी अवस्था विकर्मों अर्थात पाप कर्मों को जीतने की होती है या हारने की होती है? अच्छी अवस्था होती है। और फिर जैसे जैसे दुनिया वालों के संग के रंग में आते जाते हैं, संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। तो एक दूसरा के अंदर कानाफूसी करता है। वो कॉन्फ्रेंस बाद में चलती है या नहीं चलती है? हैं? चलती है। जिसके लिए बाबा ने बोला, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। गीता में भी आया हुआ है। ऐसी स्टेज से जो पार कर जाता है, तदागंता से निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। सुनी सुनाई बातों से जिसको वैराग आ जाता है, ये सब झूठ बोलने वाले, हम किसी के चक्कर में आने वाले नहीं, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ऐसी स्टेज भी आएगी या नहीं आएगी? अभी क्या होता है, घड़ी में बाप के ऊपर निश्चय आता है, और सुनी सुनाई बातों के आधार पर घड़ी घड़ी में क्या होता है, अनिश्चय आ जाता है। ऐसा नंबरवार परसेंटेज में होता है या नहीं होता है? हैं? नहीं होता है? होता है। लेकिन ऐसी भी स्टेज आनी है अंत में, जबकि हम किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। जो शास्त्र में भी बोला हुआ है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। जब एक बार पक्का कर लिया कि ये भगवान का प्रैक्टिकल रूप है, ये सदगुरु है, बाकी सब गुरु जितने भी हैं वो सतगुरु हैं, ये झूठ गुरु है? क्या कहेंगे? अरे अभी तो दुनिया में घर घर में गुरु बैठे, अपने पत्नी के गुरु बन के बैठते हैं कि नहीं? पति को पत्नी पति परमेश्वर गुरु मानती कि नहीं मानती है? सब एक दूसरे को शिक्षा देने लग पड़ते हैं। वो सदगुरु जैसे सर्वव्यापी बना दिया, तो सब एक दूसरे को सुनी सुनाई बातों के आधार पर गिराए रहे हैं। कौन सी शूटिंग हो रही है? हैं? बाप का बच्चा बने, भट्ठी की एक दिन आना एक दिन जाना, 7 दिन की भट्ठी, 9 महीने उस भट्ठी में खाना पीना रहना सुनना सुनाना बातचीत करना, सब अंदर ही अंदर या बाहर से कुछ मिलता है? हाँ, गर्भ से फिर बच्चा पैदा होता है, निश्चय बुद्धि बनता है, और बाहर की दुनिया में आने के बाद
वो ही कानाफूसी शुरू हो जाती है। एक दूसरे की बातें सुन सुन करके माथा खराब होने लग पड़ता है। ऐसी अनिश्चय की स्टेज बढ़ती जाती है। फिर लास्ट में क्या होता है, माया का भी परछावा बढ़ता जाता है या घटता जाता है? बढ़ता जाता है। तो ये विक्रमादित्य और वैताल की कथा का रहस्य है। और बेहद के बृहस्पति कौन जी? बृहस्पति का बृहस्पति माने बड़ा, पति माने पति। बाबा कहते हैं तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है। क्या? मान लो चंद्रवंशी ब्रह्मा कुमारियों से ब्रह्मा कुमारियां निकलेंगी, विजयमाला आएगी, तो उन विजयमाला के मणकों का 108 मणके होते हैं ना, वो कन्याएं होंगी या स्वभाव संस्कार से जन्म जन्मांतर के पुरुष होंगे? कन्याएं होंगी। उनके 21 जन्मों का कोई न कोई पति निर्धारित होगा या नहीं होगा? है? समान पुरुषार्थी कोई निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? कहां से निकलेंगे? है? रुद्रमाला से निकलेंगे। और रुद्रमाला में भी जो भी निकलेंगे उनमें कन्याओं माताओं की संख्या ज्यादा होती है या पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है? किसकी संख्या ज्यादा होती है? एडवांस में भी कन्याओं माताओं की संख्या ज्यादा होती है। और जो को भी कन्याएं माताएं निकलती हैं उनका भी, उनमें से भी ज्यादातर का, क्योंकि माताओं का तो भाव बाबा ने बता दिया। तुम्हारा बाप से पहला पहला क्या संबंध है? माताओं का बाप के साथ पहला पहला संबंध क्या है? अरे है तेरे की माताएं बताओ। बच्चे का है। एक भी नहीं कहता है बच्चा। माताओं का तो बच्चा हो गया। और माताओं में तो भावना ऐसी होती है, जिसको एक बार बच्चा बना लिया तो फिर दूसरा संबंध उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तो उनकी तो बात छोड़ दो। अब रह गई कन्याएं। तो जो भी कन्याएं निकलती हैं उनमें जास्ती कन्याएं जो हैं वो समर्पित निकलती हैं कि नॉन सरेंडर्ड होती हैं। है? क्या होती हैं? समर्पित ही नहीं होती हैं। तो जो भी समर्पित हो जाती है उनका भाव बाबा के प्रति, मोस्टली जब ये बात आती है बाप के साथ सर्व संबंध निभाना है, तो साजन सजनी का संबंध भी बुद्धि में आता होगा या नहीं आता होगा? नंबर वार आता होगा। तो रुद्रमाला में वो बाप भी है, पति भी है। और विजयमाला से जो कन्या स्वभाव संस्कार वाली आई, उनका 21 जन्मों का जो संबंध है, वो सरेंडर्ड कन्याओं में से कोई निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, जो पति के रूप में होंगे? है? निकलेंगे ना। तो विजयमाला की उन मणकों का ये रुद्रमाला की कन्याएं पति हो गई। और इन पतियों का भी शिव बाबा पति हो गया। तो क्या कहा गया? वो है पतियों का भी पति।
तो बड़ा पति हो गया ना। छोटा परिवार वाला है या बेहद के परिवार वाला है? बेहद का बड़े परिवार वाला है। तो पतियों का पति है, इसलिए गुरु नाम रखा हुआ है। कैसा गुरु? बृहस्पति। पति को भारत में माताएं क्या कहती हैं? मेरा तो पति गुरु है, परमेश्वर है, ऐसे कहती है ना। तो ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ये कहने का फाउंडेशन कब पड़ा? संगम में पड़ता है। तो बृहस्पति है देवताओं का पति कि असुरों का पति है? जो देवताएं हैं वो दिव्य जन्म लेने वाले हैं। वो देवताएं अर्पण करने वाले हैं, देने वाले हैं, किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं करते हैं। उन देवताओं का गुरु है बृहस्पति। और असुरों का है? असुरों का है शुक्राचार्य। तो बृहस्पति कौन से कुल से कनेक्टेड होगा? है सूर्यवंशी देवताओं से कनेक्टेड है बृहस्पति। और शुक्राचार्य 7 दिन होते हैं। कोई न कोई के प्रैक्टिकल जीवन के आधार पर उन 7 दिनों का नाम पड़ा हुआ है। रविवार, रवि माने सूर्य। कोई न कोई ज्ञान सूर्य के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला होगा या नहीं होगा? है? होगा। फिर सोमवार, सोम माने चंद्रमा। तो चंद्रमा के आधार पर भी सोमवार एक दिन का नाम पड़ गया। फिर मंगलवार, कोई मंगल नाम का भी है, घर गृहस्थ बसाने वाला। फिर बुधवार, वो भी है कि नहीं है? है। अगर न होता तो भारत के दशावतार जो गाए जाते हैं शास्त्रों में, उनमें महात्मा बुद्ध का नाम क्यों जोड़ दिया गया? बृहस्पतिवार। फिर शुक्राचार्य, शुक्रवार। क्या? और शुक्रवार का दिन कौन से संप्रदाय के लोग मानते हैं? मुसलमान, इस्लाम लोग। वो शुक्र को ही मानते हैं, शुक्राचार्य। जब दिन निकलता है सवेरे को, तो कौन सा तारा पूरब में दिखाई पड़ता है? शुक्र तारा दिखाई पड़ता है। और शाम को जब दिन डूबता है, रात शुरू होती है, तो पश्चिम में कौन सा तारा दिखाई पड़ता है? शुक्र तारा। रात शुरू होती है अज्ञान की। ब्रह्मा की रात होती है ना ब्राह्मण के संगम युग में? नहीं होती है। ब्रह्मा की रात जब शुरू होती है तो वो शुक्र तारा सन 76 में ज्ञान सूर्य के साथ ही साथ पहले निकलता है। कोई कहे क्या प्रूफ? तो प्रूफ ये है कि एडवांस ज्ञान का पहला जानकार जो निकला, उसने एक ही दिन में सारा एडवांस ज्ञान लेकर के ज्ञान सूर्य से 9 पेज का एक पंपलेट छपाया।
रात भर लिखा और सवेरे को मार्केट में जाके साइक्लो स्टाइल से कापियां निकाल दी। दिल्ली की बात है। और वो सारी कापियों को फोल्डर बना करके सारे सेंटरों में भेज दिया बाई पोस्ट। तो बताओ कौन से सितारे ने ज्ञान की रोशनी ब्राह्मणों की दुनिया में पहले पहले फैलाई है? शुक्र तारे ने फैलाई। वो कौन से धर्म का बीज होगा? इस्लाम धर्म का बीज होगा। वो इस्लाम धर्म का जो बीज होगा, इस्लाम धर्म तो द्वापर युग से पहला धर्म है ना। वो इब्राहिम जो ऊपर से आता है और जिसमें प्रवेश करता है, उसको भी जन्म देने वाला बाप होता है। पहले पहले ज्ञान की रोशनी लेता है और संसार में वितरित भी करता है। इसलिए आज भी यादगार में जब दिन शुरू होता है, ज्ञान का दिन, ज्ञान की रोशनी का दिन जब शुरू होता है, तो पूरब में कौन सा सितारा देखने में आता है? शुक्र तारा देखने में आता है। कौन सी दिशा में? पूरब में। भारत जो है कौन सी दिशा में माना जाता है? कौन सी सभ्यता है भारत में? पूर्वीय सभ्यता। और जब रात शुरू होती है तो वो सितारा कहाँ चला जाता है? केरला वाले तो ज्यादा जानते होंगे, वो तो पश्चिमी समुद्र के तट पर है। तो रात को, अज्ञान रात जब शुरू होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, तो वो शुक्राचार्य का जो यादगार सितारा है वो अरब सागर की ओर दिखाई पड़ता है, अज्ञान की रात फैलाता है। पहले पहले वही अज्ञान की रात शुरू करता है और वही ज्ञान का दिन भी शुरू करता है, बीच में लोप हो जाता है। वो क्या सेवा करता है? वो 9 पेज का पंपलेट निकालने के बाद दक्षिण भारत में जाता है। पहले पहले और कर्नाटक से ऐसी पावरफुल आत्माएं निकालता है जो चारों तरफ दक्षिण भारत में आवाज फैला देती है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। नॉर्थ इंडिया में और दक्षिण भारत से छोटी मोटी पार्टियां जाना शुरू हो जाती है। आंध्र प्रदेश की जब आत्माएं निकलती है तो जोर शोर से पार्टियों का आना शुरू हो जाता है। तो ज्ञान सूर्य को पहचान देने वाला दक्षिण भारत के जो विदेशी बताए हैं, आत्मा विदेशी होती है या शरीर विदेशी होता है? विदेशी दक्षिण भारत में, दक्षिण भारतीयों की आत्मा विदेशी है या शरीर विदेशी है? शरीर विदेशी है। आत्मा विदेशी अगर होती तो क्या हर जन्म में 84 जन्म में दक्षिण भारत में ही जन्म होता है क्या?
अगर कोई कहे हाँ होता होगा, तो क्या 2500 वर्ष पहले दक्षिण भारत था कि समुद्र में डूबा हुआ था? है, समंदर में डूबा हुआ था। जैसे ये सारे ही विदेश, इस्लामी खंड हो, मुस्लिम खंड हो, क्रिश्चियन खंड हो, बौद्धी खंड हो, सारे कहाँ समाये हुए थे? समंदर में समाये हुए थे। इनका अस्तित्व ही नहीं था। तो बाबा ने बताया कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश। दक्षिण भारत में दौड़ दौड़ करके बाप को किसने प्रत्यक्ष किया? पहले पहले स्वदेशियों ने या विदेशियों ने? है, विदेशी दक्षिण भारत के लोगों ने बाप को प्रत्यक्ष किया। तो नॉर्थ इंडिया के ज्यादा बुद्धिमान हुए या दक्षिण भारत के ज्यादा बुद्धिमान हुए? है, दक्षिण भारत के ज्यादा बुद्धिमान हुए। बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि, तो बच्चे बुद्धू होंगे? हैं, बच्चे क्या होंगे? बुद्धिमान ही होंगे। और नॉर्थ इंडिया के उस समय क्या थे? किसी ने पहचाना क्या? है, नहीं, वो अज्ञान की नींद में अभी भी सो रहे हैं मोस्टली। तो बुद्धू हुए या बुद्धिमान हुए? हैं, बुद्धू हो गए। इसलिए बाबा ने बोला कि भारत के कुंभकर्ण पहले जागते हैं या बाद में जागते हैं? बाद में जागेंगे। है तो जन्म जन्मांतर की प्योरिटी धारण करने के कारण बड़े पावरफुल, लेकिन सोए हुए हैं अज्ञान नींद में या जागे हुए हैं? हैं, सोए हुए हैं। लेकिन ये की बात बता दी, जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। क्या? बड़े बड़े सन्यासी जो गंगा के किनारे चौकड़ी मार करके बैठते हैं, गंगा के किनारे बड़े बड़े मेले लगते हैं ना, सन्यासी इकट्ठे होते हैं ना, तो गंगा और गंगा को मानने वाले वो सन्यासी, और उन सन्यासियों में मुखिया कौन है? हैं? अरे शंकराचार्य तो सतयुग के वो कलयुग के आदि में था। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बात हो रही है कि जो गहरी नींद में सोने वाले हैं, जो गंगा के किनारे चौकड़ी मारकर बैठते हैं, उन गंगा के भक्तों में अव्वल नंबर का भक्त कौन माना जाता है? भक्त कहो, गंगा का बच्चा कहो, महाभारत में किसे मानते हैं? भीष्म पितामह को मानते हैं। वो भीष्म पितामह वाले जैसे निकलेंगे तब ही तुम बच्चों की विजय होगी। भगवान बाप जब आते हैं तो जिस देह अभिमानी में प्रवेश करते हैं तो वो मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम क्या देता हूं? ब्रह्मा। और ब्रह्मा एक का ही नाम होता है या बहुतों के नाम है? तो उन बहुतों में से कोई अव्वल नंबर का ब्रह्मा होगा? है, होगा। जो है उसे ही कहा जाता है परम ब्रह्म। क्या?
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमन किसको करना है? माथा किसको झुकाना है? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को नहीं, ये सब याद करने वाले हैं। उसको माथा झुकाना है जो परम ब्रह्म है। ब्रह्मा नामधारियों में परे ते परे स्टेज में रहने वाला है। शिव की वो पहली पहली पत्नी हो गई, बन्नी हो गई, परम ब्रह्म, जिसके लिए कहा है मत योनि, योनि माने माता, मत माने मेरी, मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन, उसमें गर्भम दधाम्य हम, उस परम ब्रह्म रूपी योनि माता में गर्भम दधामी, ज्ञान का बीज डालता हूं। कब डाला? यज्ञ के आदि में। पहली पहली प्रकृति कौन? परम पिता परमात्मा की रचना पहली कौन हुई? जिसके द्वारा ज्ञान का बीज डाला, प्रजापिता ब्रह्मा। तो बोला जब मैं आता हूं तो जो देवताओं का गुरु बनता है, गुरु साकार में होता है दलाल, या निराकारी और आकारी होता है? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु निराकार होता है या साकार होता है? साकार होता है। तो वो साकार बृहस्पति है। उसे पतियों का पति कहो या विश्व पिता कहो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ कहो, विश्व पिता कहो, विश्वपति कहो, बात एक ही है। हाँ। इतनी जोर से बोलो जो आगे वाले सुने। एडवांस में आने के बाद हाँ। अगर कोई शरीर छोड़ दे, हाँ। उनका दूसरा दोबारा जन्म कैसे होगा? कुछ एडवांस में आने के बाद अगर कोई अकाले मौत में शरीर छोड़ता है तो थोड़े समय के लिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलेगा, लेकिन उनकी बुद्धि में एडवांस ज्ञान लेते समय ये बैठ चुका है कि हमको तो इस शरीर के साथ ही स्वर्ग में जाना है। इसलिए वो ज्यादा लंबे समय तक सूक्ष्म शरीर में नहीं रहेंगे। उनका जन्म होना निश्चित है। और जो अकाले मौत नहीं होती है, सामान्य मौत होती है, वो तुरंत जाकर के कहीं गर्भ में जन्म लेते हैं। कोई ज्ञान में चलने वाले माँ बाप जो ज्ञान में चलते चलते नीचे गिर जाते हैं, उनके घर में जन्म लेते हैं और फिर एडवांस में आ जाते हैं। मना उनका एडवांस ज्ञान का विनाश नहीं होता है, उनको दोबारा जन्म लेकर के फिर तीव्र पुरुषार्थ करना है। और भक्ति मार्ग में कहते हैं जब कोई आदमी शरीर छोड़ता है तो कहते हैं कि भगवान ने इसकी आयु इतनी ही निश्चित की थी। लेकिन बाबा ज्ञान के हिसाब से मनुष्यों की आयु कैसे निश्चित होती है
द्वापर से कुछ लोग मतलब इस समय कुछ 50 ईयर्स जीते हैं, कोई 80 साल, कोई 90 साल जीते हैं। है मतलब ये कैसे ये दूसरों को समझाएंगे? एक हद का मरना होता है और एक बेहद का मरना होता है। एक हद का जन्म लेना होता है और एक बेहद में जन्म लेना होता है। बेहद में जन्म और मृत्यु सिर्फ संगम युग में होती है। संगम युग में आए हुए बेहद के बाप को जो पहचान लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, विश्वास पैदा हो जाता है कि ये हमारा बाप है, तो जन्म हो गया और निश्चय सुनी सुनाई बातों से उखड़ जाता है तो मृत्यु हो गई। अब कोई तो ऐसी स्टेज होती है, घड़ी घड़ी जन्म, घड़ी घड़ी मृत्यु, घड़ी घड़ी जन्म, घड़ी घड़ी मृत्यु, तो उनकी आयु लंबी होगी या छोटी छोटी आयु वाले होंगे? छोटी आयु वाले होंगे। और समय में धर्म पिता लोग है जो ज्ञानी आत्मा उनसे ज्ञान लेके तुरंत शरीर छोड़ देते हैं। धर्म पिता ज्ञान, हाँ, अंत में ज्ञान लेकर तुरंत शरीर छोड़ देते हैं। आधारभूत आत्माओं से ज्ञान लेकर हाँ। शरीर छोड़ देते हैं। धर्म पिता है। धर्म पिता, ऐसा माता जी बोल रहे ये किसने कहा? हैं। हाँ, वो तो फिर मतलब धर्म स्थापन का मौका वो मिलता है बीच में। ये किसने कहा कि जो धर्म पिताओं वाली आत्माएं होंगी, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, परमधाम से डायरेक्ट आने वाली आत्माएं, वो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो आधार मूर्त ब्राह्मण होंगे उनसे ज्ञान का जन्म लेने के बाद तुरंत शरीर छोड़ देंगे। ज्ञान का जन्म लेते हैं। हाँ, ये कौन सी मुरली में कहा है? मुरली में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया कि परिचय लेने के बाद तुरंत शरीर छोड़ देंगे। ये तो आपने अपनी धारणा बना ली, इसको कहेंगे मनमत। नहीं, माता जी पूछ रहे हैं हाँ। वो अपना धर्म स्थापन कब करते हैं? रिहर्सल तो यही होना है। यही करेंगे सभी धर्म पिताएं। जब वो धर्म पिताएं निकलेंगे तभी उनके जो कट्टर फॉलोअर हैं, जो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, वो भी निकल पड़ेंगे। यहां भी ऐसे ही है ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया में जो आधार मूर्त हैं, धर्म पिताएं, मान लो कुमार का दादी है और उसके जो कट्टर फॉलोअर्स हैं, ढेर के ढेर हैं कि नहीं है? भेड़ों की तरह चाल वाले। एक भेड़ गड्ढे में जाएगी तो सारी भेड़ें गड्ढे में चली जाती। तो ऐसी वो आत्माएं तब ही निकलेंगी जब उनका आधार मूर्त वो ब्राह्मण एडवांस को स्वीकार कर लेगा। अब कोई कहे कि कुमार का दादी ने तो शरीर छोड़ दिया, वो तो समझती थी कि मैं ब्रह्मा बाबा की वारसदार बनूंगी, तो सेकंड नारायण बनी ना। वैसे भी प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा की गद्दी को किसने संभाला है? ब्रह्मा के बाद है कुमार का दादी ने। और ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के समय तक भाइयों में कौन सा भाई ऐसा था जिसको ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा विश्वास दिया, यज्ञ का सारो कारोबार उसके ऊपर सौंपा?
भले वो ज्ञान में होशियार नहीं था, तो भी अपने जीते जी उस बच्चे के ऊपर सारा कारोबार सौंपा। इतना विश्वास और किसी के ऊपर नहीं किया। वो कौन था? विश्व किशोर भाऊ। बाबा के लौकिक जीवन का कोई नजदीक या दूर रिश्तेदार का भतीजा था। तो दोनों नई दुनिया में सेकंड नारायण और नारायणी साबित होते हैं या नहीं होते हैं? है? होते हैं। और जो सेकंड नारायण होगा वो कौन से धर्म में कन्वर्ट होगा? है सेकंड धर्म पिता, उसमें प्रवेश करेगा। कौन सेकंड धर्म पिता? कौन? इब्राहिम। वहां वो प्रवेश करके उसकी बुद्धि को खराब कर देता है, प्रभाव में ले लेता है, अपनी प्रजा बना देता है। और यहाँ क्या होगा? यहाँ उल्टा होगा या वैसा ही होगा? यहाँ जो आधार मूर्त है उससे ज्ञान सुन करके वो धर्म पिता की बुद्धि पलट जाएगी, और उस धर्म पिता की बुद्धि पलटने के बाद उसके जितने भी कट्टर फॉलोअर हैं इस्लाम धर्म के, जो न ब्रह्मा कुमारियों की बात मानते हैं न एडवांस वालों की बात मानते हैं, मानेंगे भी नहीं जब तक उनका धर्म पिता न निकल आए। तो आधार मूर्त में भी ऐसे ही है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी। वो कुमार का दादी के फॉलोअर अभी नहीं मानेंगे। कब मानेंगे? जब कुमार का दादी सरेंडर हो जाए। ऐसे ही जैसे ब्रह्मा वाली आत्मा ज्ञान चंद्रमा की आत्मा जब तक ज्ञान सूरी का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले शंकर के, त्रिनेत्री शंकर के सामने सरेंडर न हो जाए, क्या? जब तक ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बैल जब तक शंकर को अपने ऊपर सवारी न दे देवे, माना उनके कंट्रोल में ना आ जावे। बैल को कंट्रोल करते हैं तो क्या करते हैं? उसकी नाक में नाथ डाल देते हैं। आज इसी की यादगार में जो पुरुष वर्ग होते हैं, उनके परिवार वाले होते हैं, वो बहू की नाक में क्या डाल देते हैं? हैं? क्या डालते हैं? नथनिया डाल देते हैं। ये सारे संस्कार, इनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में पड़ रहा है। तो जैसे ब्रह्मा रूपी चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा कहो और चाहे बैल कहो, नंदी कहो, वो जब तक सरेंडर नहीं होगा तब तक विजयमाला की कोई भी चंद्रवंशी कन्या सरेंडर होने वाली नहीं है। कितना भी योग लगा लो, बाबा ने तो डायरेक्शन दे दिया व्यक्तवाणी में, क्या करो? विजयमाला का आवाहन करो। तो क्या आवाहन करते नहीं है? करते तो है, लेकिन होता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि पहली ही अव्यक्तवाणी में बोल दिया, भारत माता शिव शक्ति अवतार, यह अंत का नारा है। क्या? अभी जो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में खेल चल रहा है,
ये खेल का जब अंत होने वाला होगा तो वो भारत माता शिव शक्ति अवतार क्या जो विष्णु को दिखाते हैं गरुड़ के ऊपर सवार हो करके सर करके नीचे उतर आता है। तो ये जो फॉलोअर्स हैं दूसरे दूसरे धर्मों के, उनका मुखिया जब धर्मपिता जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो फॉलोअर्स भगवान की भी बात नहीं मानेंगे। और है एक माता जी पूछ रहे हैं आत्मलिंग और ज्योतिर्लिंग और आकाशलिंग है तो आपकी क्या है? आत्मलिंग आत्मलिंग माने आत्मा लिंग रूप है, और दूसरे ज्योतिर्लिंग वही ज्योतिर्लिंग है। और आकाशलिंग। आकाश कोई लिंग नहीं है, ये मनमत पर बनाया हुआ है। हाँ। गणेश जी को हैं? हाँ विघ्न विनाशक। हाँ अभी ब्राह्मणों की दुनिया में विघ्न आ रहे हैं कि नहीं है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जो पुरुषार्थ करने वाले हैं उनके पुरुषार्थ के ऊपर पुरुषार्थी जीवन में खासकर अमृत वेला में याद की यात्रा में बैठते हैं तो विघ्न आते हैं या नहीं आते हैं? हैं? कोई ऐसा हाथ उठाओ जो कहे हमारे ऊपर विघ्न नहीं आता है? है? सबको विघ्न आ रहे हैं। और जो भी विघ्न आ रहे हैं उन विघ्नों का अंत कब होगा? जब ब्रह्मा वाली आत्मा, ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा, नंदी वाली आत्मा, शिव बाबा का जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला शंकर है, उसका सतयुग में बच्चा बनने वाली आत्मा गणेश जी, क्या गणेश को हाथी का मुख दिखाते हैं। सबसे ज्यादा देह अभिमान कौन से जानवर में होता है? मारे देह अभिमान के यूं हिलता रहेगा, हिलता है या नहीं है? बहुत देह अभिमान। और रावण के सिर के ऊपर 10 सिरों के ऊपर जो कंट्रोल करने वाला मुख दिखाया है वो किसका मुख है? गधे का मुख। वो भी किसकी यादगार है? वो भी ब्रह्मा की यादगार है। यज्ञ के आदि में ही उस वाशरमैन ने सारे कपड़े, शरीर रूपी वस्त्र, उनका बोझ किसके ऊपर डाल दिया है? ब्रह्मा के ऊपर डाल दिया। वो ब्रह्मा उस बोझ को ढो करके कहां तक पहुंचा देता है? नहीं, फर्रुखाबाद तक पहुंचा देता है। इसलिए फर्रुखाबाद के जो धोबी लोग हैं कपड़े धोते समय अभी तक भी चिल्लाते हैं, क्या? कपड़ा उठाएंगे और पटकेंगे, उस समय बोलेंगे छी हो राम, छी हो राम, छी करते जाएंगे और राम को याद करते जाएंगे। कहाँ की यादगार है? अरे उस ब्रह्मा रूपी बैल कहो, गधा कहो, इतना नहलाया धुलाया ज्ञान जल से, मुरलियों के द्वारा। सबसे ज्यादा स्नान किसने किया? सबसे ज्यादा ज्ञान किसने सुना मुरलियों का?
ब्रह्मा बाबा। और सबसे पहले किसने सुना? ब्रह्मा बाबा ने। इतना सुना तो भी वो आत्मा अभी ज्ञान चंद्रमा के रूप में प्रवेश करती है या नहीं करती है? करती है। और वो संपूर्ण चंद्रमा है या अधूरा है? अधूरा ज्ञान की रोशनी वाला है या संपूर्ण ज्ञान की रोशनी वाला है? अधूरे ज्ञान की रोशनी है, इसलिए वो अधूरा ज्ञान कहते हैं नीम हकीमे खतरे जान। क्या? जो हकीम होता है, जिसका अधूरा ज्ञान होता है, वो पता नहीं कितनों की जान ही ले लेता है, खतरा है। ऐसे ही वो ब्रह्मा की आत्मा अभी भी हनुमान के रूप में पार्ट बजाई रही है। क्या? रावण की लंका में क्या कर रही है? आग लगा रही है। रावण की लंका वो बेसिक ज्ञान वालों में ही नहीं है, अधूरा ज्ञान लेने वालों में, बाहर की दुनिया में भी है। क्या? रावण की लंका। उस रावण की लंका में से बड़े बड़े अच्छे परिवारों की कन्याएं, बहनें, बेटियां, जिनकी कन्याएं भाग भाग करके आ रही हैं, उनको बड़ा देह अभिमान रहता है रावण की तरह। क्या? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और आज तक किसी ने कुछ कर पाया है? तो उनको आग लग रही है कि नहीं लग रही है? नहीं लग रही है, आग लग रही है। और यही बात जब चंद्रवंश से विजयमाला के मणके निकलेंगी, तो जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं बेसिक में, उनको आग लगेगी या नहीं लगेगी? आग लगेगी, जोर से गुस्सा आएगा। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया है, हनुमान की देह अभिमान की पूंछ में लगन न पाई आग। क्या? पूंछ नहीं जली, उसमें आग नहीं लगी। वो देह अभिमानी की पूंछ ज्यों की त्यों बनी रहती है या आग लगती है? हैं? हैं? ज्यों की त्यों बनी रहती है। हाँ, ज्यों की त्यों बनी रहती है। उसमें रावण की लंका के शरीर रूपी अच्छे अच्छे वस्त्र चाहे जितने लपेट दिए जाएं, रावण की लंका के सुंदर सुंदर शरीर रूपी वस्त्र लपेटे गए। और फिर क्या हुआ? उसमें तेल डाल दिया। तेल डार पट बांध कर पावक देहु लगाए, आग लगा दी। हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ, लंका सारी जलने लगी। ये हाल बेसिक में अभी होने वाला है। क्या होगा या नहीं होगा? यज्ञ के आदि में तो अखबार में निकला था, इंडिया का एक जौहरी कहता है हमको 400 मिल गई है, हमें 16,000 चाहिए। तो संख्या अभी पूरी हो गई क्या? हो गई। पूरी होनी है या नहीं होनी है?
यज्ञ के आदि में वो जौहरी जो कहता था वो झूठ कहता था या सच्चा कहता था? है सच्चा कहता था। अब थोड़े ही समय के अंदर वो टाइम आने वाला है, जो एक के ऊपर आक्रमण होता है रावण संप्रदाय का। वो रावण संप्रदाय वाले हर साल प्लान बनाते हैं, ये एडवांस को मटिया मेट कर देंगे, क्योंकि 2 बार उनको सफलता मिल गई। नोटों की गड्डियां फेंकते हैं प्रशासन में, नोटों की गड्डियां फेंकते हैं अखबार वालों को, नोटों की गड्डियां फेंकते हैं टीवी वालों को, और वो सारा मीडिया ग्लानि उछाल देता है और वो बड़े खुश होते हैं। जैसा एक बाप के लिए होता है वैसा ही उनका प्लान है कि एडवांस में जितने भी बड़े बड़े हैं उन सब की यही हालत करेंगे। हर साल प्लान बनाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन जब उधर से वो सुंदर सुंदर वस्त्र निकलेंगे और हनुमान की पूंछ में बांधे जाएंगे, आग लगाई जाएगी। वो कौन सी आग है? नहीं, वो कामाग्नि की आग है पूंछ में। बंदर की पूंछ है या मोर की पूंछ है? बंदर की पूंछ है। तो जब आग लगेगी तो किनको आग लगेगी? हनुमान की दिमाग में आग लगेगी या जिनके अंडर में वो वस्त्र थे उनको आग लगेगी? उनको आग लगेगी और वो प्रयत्न करेंगे कि ऐसा न हो। लेकिन ऐसा हो सकेगा कि न हो? नहीं हो सकेगा। उनकी कामना पूरी नहीं हो पाएगी। कामेषु क्रोधेषु हो जाएंगे। जिन कन्याओं को उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है, जो शास्त्रों में बात आई है कि मुर राक्षस ने, जरासिंध ने, जरा माने पुराने, सिंध माने सिंधी, पुराने पुराने सिंधी रूपी जरासिंध ने राजाओं को अपने कंट्रोल में डाला हुआ था, जेल में डाला हुआ था। ऐसे वो उनको कंट्रोल किए बैठे हैं। एडवांस ज्ञान सुनने देते हैं? नहीं सुनने देते हैं, बंद करके रखा हुआ है। और जब उनकी ये आस पूरी नहीं होगी तो कामेश क्रोधेश हो जाएंगे, जोर से क्रोध में आएंगे। और जितने भी पब्लिक की मिल्कियत उन्होंने इकट्ठी कर रखी है, अरबों खरबों की तादाद में, वो सारी उस लड़ाई में झोंक देंगे। तो मीडिया की बल्ले बल्ला हो जाएंगे कि नहीं? पुलिस वाले प्रसन्न हो जाएंगे या नहीं? अरे प्रसन्न हो जाएंगे। मीडिया में भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है और पुलिस में भी भ्रष्टाचार फैला। नाम ही है पोल। इस किसमें? इसमें पोल भरी हुई है, इसलिए नाम क्या पड़ा है? पोलिस।
सब सक्रिय होंगे। और साथ में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं प्रशासन में, वो भी सक्रिय हो जाएंगे उनका साथ देने के लिए। तो ये हनुमान का काम भी यहीं चलता है, गणेश का काम भी यहीं चलता है। वो गणेश भगवान शिव का जो प्रैक्टिकल पार्ट है शंकर के द्वारा, उसका छोटा बच्चा है। कौन? गणेश। और बड़ा बच्चा कौन है? हैं? कार्तिकेय। वो कार्तिकेय शंकर को फॉलो करता है जीवन में, या नहीं फॉलो करता है? करता है। प्रवृत्ति मार्ग को फॉलो करता है, वो निवृत्ति मार्ग में चला जाता है। निवृत्ति मार्ग में जाता है और दक्षिण भारत में जाकर के ज्ञान सुनाता है। क्या? कहाँ सुनाता है? दक्षिण भारत में जाके ज्ञान सुनाता है, और वहां उसको बहुत मान मर्तबा मिल जाता है। कहाँ की बात है? अरे इसी संगम युग में वो इस्लाम धर्म की आत्मा है। और गणेश है देवी देवता धर्म की आत्मा है। इसलिए देवताओं में पहला देवता कौन? सतयुग में पहला देवता कौन होगा? कृष्ण वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा, जिसको गणेश कहो, और उसका बड़ा भाई कार्तिकेय। क्या? 6 कृतिकाएं उसकी पालना करती हैं। वो 6 कृतिकाएं कौन है? इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, संन्यास धर्म, मुस्लिम धर्म और सिख धर्म।